हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पाकिस्तान ने फिर $3 अरब की सऊदी अरब को रिक्वेस्ट डाल दी है। $3 बिलियन मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया से। और अभी अपना फर्स्ट ट्रिप हमारे सैयद साहब लेकर जाएंगे, आसिम मुनीर साहब, और पहले ट्रिप में ही पैसा मांगना पड़ जाएगा उनको। 3.5 से लेकर $4 बिलियन भट्टी साहब मांगे जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। आपको पता है आज दुनिया में ऑयल की प्राइस 77 गिर गया, ऑयल उसकी वजह $77 फी बैरल हो गया है। कल टीटीपी वाले आपके एक फौजी का गला काट कर लेंगे, आए हैं, गर्दन काटी है और साथ ही लेंगे। ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। मैं जब भारत की आज खबर सुन रहा हूँ, और ना सिर्फ वहां से तेल ले रहे हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर भी लेना शुरू कर दिया रशिया से। अब उनकी प्रोडक्ट और सस्ती होंगी, सब्जियां वगैरह चीजें क्योंकि सस्ती ले रहे हैं वो। और हम कह रहे रशियन ऑयल आएगा, और मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि वो ऑयल का करना क्या है। वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना फैक्ट्रीज में ना गाड़ियों में। रिफाइनरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस तेल को आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर के बालों में डालेंगे, उससे आप लोगों की मालिश करेंगे। एक ऐसी खिचड़ी है, इसको मैं कौम तो नहीं कहता, 25 करोड़ लुटेरों का एक ग्रुप है। कौम तो मैं अब नहीं कहूंगा, I'm sorry। इस दौर में लगड़ बगड़ है, कोई किसी के कैंप में बैठा है, कोई किसी के कैंप में बैठा है, कोई एक को डिफेंड कर रहा है, पिलाट ले रहा है, कोई मरात ले रहा है। चाइना की तरफ से इतराज आ गया कि भाईजान एक मिनट, आपने जो कमर्शियल कर्जे लिए हुए हमसे, हमारे बैंकों से, तो ये क्या टोपी आप करा रहे हैं? तो बैंक ऑफ चाइना का खत भी आ गया। आज इंडिया में ये खबर चल रही है कि जो टाटा है वो चिप प्रोडक्शन में एंटर हो रहा है और वो $90 बिलियन अगले। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। और वो सारे के सारे इसी, जिस तरह मैं आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूं कि तकरीबन जो हमारे नई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ जो हैं, उसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। बिल्कुल इसी तरीके नासा से सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें वो भारत उससे मुस्तफीद हो रहा है। कल स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे ARY के जर्नलिस्ट जहाजेब, उन्होंने क्वेश्चन किया है नेट प्राइस से, टीटीपी के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि कल टीटीपी वाले आपके एक फौजी का गला काट कर लेंगे, आए हैं, गर्दन काटी है और साथ ही लेंगे अफगानिस्तान। तो उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि अब तालिबान क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया है कि ना सिर्फ ये अभी ये कर रहे हैं, इससे पहले भी ये दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन कर रही है। अब उसमें से आपकी लंदन की प्रॉपर्टियां कैसे बनेंगी? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ उन्हें ये नहीं करने देंगे। अब जो मेरा अंदेशा ये है कि वो वहां पे खुद अपने दोबारा सोल्जर्स तो नहीं भेजेंगे, लेकिन जो अफगानिस्तान के आसपास ममालिक हैं वहां से ड्रोन उड़ाएंगे। और आपको पता है आप ड्रोन फ्री नहीं उड़ाते, आप तो पाउंड लेते हैं, उसके लिए डॉलर लेते हैं। तो वो इस वजह से आपकी लंदन की और अमेरिका की और टोरंटो की जो प्रॉपर्टियां हैं उनमें हिलजुल महसूस हुई है। और वो क्योंकि वो पैसे पाउंड डॉलर वो वहां नहीं जाते, वो सिर्फ लिए जाते हैं बाहर के अकाउंट। तो ये मुबारक हो आपको कि आपके पाकिस्तानी भैया जो हैं वो लंदन में उनकी प्रॉपर्टियां और बढ़ जाएंगी। आप वहां पे जो है जिस तरीके से चल रहे हैं, सुना है ना बिजली है ना पानी है। लाहौर के स्कूलों को हफ्ते में 3 दिन स्माग की वजह से बंद कर दिया। सर, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, गुरुद्वारों में जाके लोगों को तंग किया जाता है, वहां से उनके जो डोनेशन बॉक्सेस हैं वो उठा लेते हैं, लोगों की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। और हमारे यहाँ लीडर, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर।
नहीं, इसके बारे में देखें, मैं आरज़ू ये समझता हूँ कि जहां तालीम कम होती है वहां पे मजहब जो होता है वो पीक पर होता है। लोगों को डेली बेसिस पे उनको जन्नत के टिकट बेचे जाते हैं, तो वो हो रहा है वहां पे। देखें, ये सिर्फ क्योंकि तालीम नहीं इस माशरे में, वो होता रहेगा। आप ना इस्लाम को समझ सके हैं, ना किसी और चीज को समझ सके, और आप इस तरह की गलतियां करते रहे। लेकिन सर बिलावल भुट्टो तो सिंध से हैं, और ये सब कुछ सबसे ज्यादा होता ही सिंध में है। और फिर सर जब हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते तो हमें क्या राइट है कि हम जाके किसी और कंट्री के मामलों में बोलें? मामलों में बोलना तो अलग की बात है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, जहाज से उतरते हैं, डिग्री फाड़ के वहीं फेंक देते हैं। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अदर पाकिस्तानीज़। यही तो अलमी है। आप मुझे ये बताएं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट बाहर से थोड़ी आई है, हमारे भाई बहन है सारे। लेकिन जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपके एमएनए एमपीए भी आपके रिश्तेदार हैं, फूफीजाद, मामूजाद, लेकिन द मिनट दे कम इनटू द पावर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो कहते हैं दिहाड़ी लगाओ भाई। तो ये अलमिया है हमारे कंट्री के जजेस सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स थोड़ी है, सारे पाकिस्तानी। लेकिन ये इशू है, बीमारी है कि जब आपके पास आता है तो आप बिल्कुल आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप पैसे के ऊपर चले जाते, पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, पैसे पे तवज्जो चले जाती, आप कौमियत, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, इंसानियत भूल जाते हैं। दुनिया में ऑयल की प्राइस 77 गिर गया। ऑयल उसकी वजह $77 फी बैरल हो गया है। उस $77 पे आप ये $3 फ्रेट के उनकी जो शिपिंग है, जो हम खरीदते हैं, अभी खरीद रहे हैं, तो वो 77 का डॉलर है। 77 बैरल डॉलर हो गया है। ये 2000 मेरे ख्याल से 19 के बाद इतनी कीमतें कभी नहीं गिरी जी। ठीक है, यानी जंग शुरू होने से पहले भी इतनी कीमत नहीं कम थी। ये उससे भी कम हो गई है आज कीमत। उसकी वजह मैं बताता हूँ। लेकिन आज प्राइस है $77 अ बैरल। उसमें आप $3 ऐड कर लें फ्रेट के तो $80। हाँ। अब टोपी ड्रामा क्या हो गया, रशिया से तेल आएगा, वो ले गए, कैपिंग कर दी उन्होंने 60 पे। उसकी जो शिपिंग है, जो शिपिंग रिफाइनरी को छोड़ दें आप, उसका शिपिंग वो घूमते घूम जाएगा वाया बठंडा। यहाँ से आपका कौन सी बंदरगाह लगती है रशिया के साथ, वो तो खुद गर्म पानी तक आने की कहानी थी उनकी। वो वाया बठंडा वो घूमते घामते आएंगे, सुइज के ना ऊपर से घूमते घामते आएंगे, तो फ्रेट चार्ज होंगे $20। तो ये 60 से 80 हो गया रशिया का ऑयल। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 77 से ये 3, तो ये भी 80 हो गया। ये यानी वो ऑयल भी अब 80 का हो गया और ये ऑयल भी 80 का हो गया। और हम कह रहे रशियन ऑयल आएगा। और मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि वो ऑयल का करना क्या है। वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना फैक्ट्रीज में, ना गाड़ियों में। हाँ। रिफाइनरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस तेल को आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर के बालों में डालेंगे, उसे आप लोगों की मालिश करेंगे, क्या करेंगे उस तेल को? आप रशियन ऑयल को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में या गाड़ियों में, बस ट्रक की बत्ती। तो सर उसकी रिफाइनरी के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो नहीं, वो कहां से, कौन से ट्रक की, कहां से, कहां हुआ, कब आएगा, कैसे आएगा, मतलब कैसे आएगा? मुझे कहां से, कौन सा रशियन ऑयल आ रहा है, कब आ रहा है? मतलब मुसद्दिक मलिक